फिल्म की कहानी शुरू होती है एक पुराने रजवाड़े महल से, जहां आज भी पुराने जमाने की शान और राजा महाराजा वाली सोच जिंदा है। इस महल का मालिक है सूरज, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा, पावर और रुतबा तो है, लेकिन इंसानियत बहुत कम है। वो खुद को राजा समझता है और महल में काम करने वाले लोगों के साथ भी अपनी मर्जी के हिसाब से बर्ताव करता है। सूरज की बीवी है देवयानी। देवयानी का पास्ट भी आसान नहीं रहा। वो पहले एक सेक्स वर्कर थी और सूरज के महल में आने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया। देवयानी का एक बेटा है अंकुर। देवयानी चाहती है कि अंकुर को एक बेहतर ज़िंदगी मिले। वह चाहती है कि अंकुर पढ़ाई करे और इस महल की पुरानी सोच से बाहर निकले। अंकुर भी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो इस जगह से दूर चला गया तो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है सूरज। सूरज देवयानी को आज़ादी नहीं देना चाहता। वह अपने पावर और घमंड में जीता है। देवयानी जानती है कि जब तक सूरज उसकी ज़िंदगी में है वो कभी अपने बेटे के साथ नई शुरुआत नहीं कर पाएगी। महल में पहले भी एक नौकरानी काम करती थी। वह लड़की अच्छा काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सूरज की नज़र उस पर भी थी। सूरज अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाता था। जब वह लड़की सूरज के बर्ताव से परेशान होती है तो वो महल छोड़कर चली जाती है। जब नई नौकरानी रेखा महल में आती है तो देवयानी उसे सिर्फ एक नौकरानी की तरह नहीं देखती, बल्कि अपने प्लान का एक हिस्सा समझती है। रेखा एक गरीब लड़की है जो अपनी मजबूरी की वजह से महल में काम करने आती है। उसे नहीं पता होता कि वो किस खतरे में जा रही है। देवयानी को पता होता कि सूरज की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी हवस है। इसी वजह से वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह जानती है कि रेखा HIV से इन्फेक्टेड है और वह सोचती है कि अगर सूरज रेखा के करीब जाएगा तो सूरज भी इस बीमारी का शिकार हो जाएगा। देवयानी का मकसद सूरज से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होता है। एक दिन सूरज रेखा को देखता है और उसकी नज़र रेखा पर टिक जाती है। रात को वह शराब पीकर महल वापस आता है। उधर देवयानी अपने प्लान के नतीजे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन किस्मत कुछ और ही दिखाने वाली होती है। रात में देवयानी को आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है। सूरज रेखा के कमरे में है, लेकिन जब वो सच समझती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सूरज नहीं, अंकुर रेखा के कमरे में होता है। अंकुर ने मौका देखकर रेखा के करीब जाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रेखा की असली सिचुएशन क्या है और उसकी माँ ने क्या प्लान बनाया है। अब देवयानी के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जिस प्लान से वह सूरज को बर्बाद करना चाहती थी, उसी प्लान ने उसके अपने बेटे की ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी। इस तरह के और स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इस वीडियो का आप लोग फुल वीडियो देखना चाहते हैं क्वालिटी में, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके लिए आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।